गाने वाला गधा। बहुत दिन पहले की बात है। पास के जंगल में एक भूखा गधा उदास होकर रो रहा था। पास से ही एक गीदड़ वहां से गुजर रहा था और उसने भूखे गधे को देखा। क्या हुआ गधा? उसने पूछा। मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है और मैंने यहाँ पर सब कुछ चढ़ लिया है, फिर भी मैं अभी भूखा हूँ, गधे ने कहा। गधे की दुख भरी बात सुनकर गीदड़ ने कहा, ओ, तुम जानते हो कि पास में एक बड़ा वनस्पति बगीचा भी है? तुम वहां जा सकते हो और पेट भरकर खाना भी खा सकते हो। कृपया मुझे उस बगीचे तक ले चलो, गधे ने कहा। ऐसा सुनकर गीदड़ ने गधे को उस बगीचे तक पहुंचा दिया और फिर वो दोनों सब्जी के बगीचे में पहुंच गए और चुपचाप ताजी सब्जियां चबाने लगे। तभी पास में किसी के आने की आवाज आई और आवाज सुनकर वो दोनों वहां से भाग गए। और उस दिन से दोनों जानवर हर दिन सब्जी के बगीचे में जाते और पेट भरकर खाना खाते। लेकिन एक दिन उनकी किस्मत खराब थी। उन्हें एक किसान ने देख लिया और उन दोनों को वहां से भगा दिया। उस दिन दोनों जानवर भूखे थे। जैसे ही रात हुई, गीदड़ ने फिर से सुझाव दिया कि वे वापस सब्जी के बगीचे में चले और पेट भरकर खाना खाएं। रात होने पर गधा और गीदड़ चुपचाप बगीचे में घुस गए और फिर पेट भरकर खाने लगे। खाते वक्त गधे के मन में कुछ सूझा और उसने कहा, ओ, इतने स्वादिष्ट खीरे और चांद को देखो, यह इतना सुंदर है कि मैं एक गाना गाना चाहता हूँ। ऐसा सुनते ही गीदड़ ने कहा, अभी नहीं, तुम यहाँ नहीं गा सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ, गधे ने गुस्से में कहा। गीदड़ ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की और कहा, किसान उनकी बात सुन लेंगे, उनके पकड़े जाने का भी डर है। जब गधे ने उसकी बात नहीं मानी, तब वो वहां से चला गया। गीदड़ के जाने के बाद गधे ने आह भरी और गाना गाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही दूर पर किसान और उसके परिवार ने एक गधे के रेंकने की आवाज सुनी। वे लाठी लेकर गधे को मारने के लिए दौड़े। उन्होंने गधे को पीटकर जल्द ही बगीचे से बाहर खदेड़ दिया। गधा रेंकते हुए वापस चला गया। वो वापस गीदड़ के पास गया और उसने पूरी घटना गीदड़ को बताई। उसकी बात सुनकर गीदड़ ने कहा, तुम्हें तब तक इंतजार करना चाहिए था जब तक कि हम गाने के लिए बगीचे से बाहर नहीं आ जाएं। लेकिन तुमने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी, जिससे आगे चलकर तुम्हें मार भी खानी पड़ी। चलो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। आगे से ऐसी गलती कभी भी मत करना। ऐसा कहने के बाद गीदड़ वहां से चला गया। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी चीज करने का एक उचित समय और स्थान होता है। आपको चीजों को करने के लिए हमेशा समय और स्थान का ध्यान रखना चाहिए।